अब नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद उस पर इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज रिलीज होती है हर दूसरे दिन, लेकिन वो फिर भी फ्लॉप होती है, जबकि इतना बड़ा बजट होता है और इतने अच्छे एक्टर्स होते हैं। इसका कारण ये कि ये डायरेक्टिंग और स्टोरी वैरायटी। अब देखो यार, इतने पैसे लगाने के बाद भी आपसे वेब सीरीज नहीं हो रही है, तो रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। अभी रिसेंटली रिलीज हुई है वो वेब सीरीज, जो कि भाई इन सबसे टॉप लेवल पे है। एकदम अलग स्टोरी है, एकदम अलग पार्ट है, अलग एक्शन है, अलग थ्रिलर है। ना कोई ज्यादा बड़ा बंगला, सिर्फ एक कमरे में शूट हुई पूरी वेब सीरीज। ज्यादा बड़ी नहीं है वेब सीरीज, 6 एपिसोड्स की है, 2 घंटे लेगी, ज्यादा नहीं लेगी। और इसको आप फ्री में भी देख सकते हो, वो बताता हूँ लास्ट में आप कहाँ पर देख सकते हो। लेकिन पर पहले वेब सीरीज के बारे में बात कर ले। कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ जो अपने घर में पूजा पाठ कर रहा होता है, जो कि होता है उसकी मरी हुई माँ के लिए। वो बस ये चाहता है कि वो उसकी मरी हुई माँ उसको दिख जाए वापस और उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं दिखती है। फिर वो एक दिन अपने दोस्त की दुकान पर जाता है और वो अपने दोस्त की दुकान से एक मूर्ति दिखती है उसको, जो कि उसको पसंद आ जाती है। और वो मूर्ति के अंदर एक श्राप होता है। उस श्राप के बारे में तो उसमें नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि उसने एक नौकर को डरा डरा के मार डाला था और वो नौकर वापस कहीं पर नहीं दिखा। और उस मूर्ति में अलग ये होता है कि उसकी एक हाथ में तो त्रिशूल होती है, लेकिन एक हाथ में कटा हुआ सर होता है। अब मूवी की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस टाइम पे इतनी किलर हॉरर मूवी देखने का मजा बहुत ही अलग आता है। फिर वो उस मूर्ति को अपने घर पे लेके आता है। जब वो घर पे लेके आता है वो मूवी को, तब वो रात को सोता है तो उसके सपने में उसकी मरी हुई माँ आती है और उसको उसकी माँ खुश नहीं दिखती बल्कि रोती हुई दिखती है और बोलती है कि मुझे बेटा भूख लगी है, मेरा पेट जल्दी से जल्दी भर दो। और फिर वो सुबह जाग जाता है वापिस से, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन फिर उसको मिलती है अनजान लड़की, जो कि इस वेब सीरीज की बोल्ड सेकंड कैरेक्टर है। जब वो लड़की उसकी गाड़ी से टकराती है, इसके बाद उसके ऐसे ऐसे कनेक्शन बनने लगते हैं जो आप वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब वो लड़की उसके साथ रहने लगती है तो उससे अलग अलग बर्ताव करने लगती है। सुन के तो तब हैरान होगे जब आपको पता चलेगा कि वो मूर्ति उसका माँ का रूप ले रही थी धीरे धीरे, और उसको उसकी माँ दिख रही थी उसके अंदर। और फाइनली उसकी माँ खाना भी खाती है, जो कि उसी अनजान लड़की ने बनाया था। अब देखो यार, इस लड़की का कैरेक्टर आप देखोगे, ये आपको ना तो इंसान लगेगी ना भूत दिखेगी। पूरी वेब सीरीज में गिनती के 3-4 हॉरर सीन्स हो गए, बाकी आपको एकदम कल्ट हॉरर दिखेगा, जो कि आपको स्टोरी के पीक पे लेके जाएगा। आपको हर सीन के बाद दूसरे सीन में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। और फिर वो लड़का और पूजा पाठ करने लग जाता है और फिर अपनी माँ को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की भी धीमे धीमे चेंज होते जाती है, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो अजीब सी होती है। और भाई, कमजोर दिल वालों के लिए ये वेब सीरीज बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी के एक एपिसोड में इस लड़के ने ऐसा डांस किया है जो डांस बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। देखो, जैसे आज से 20 साल पहले कालो मूवी आई थी, उस कालो मूवी में जैसी फीलिंग आई थी ना, मुझे इस मूवी में ऐसी फीलिंग आई है पहली बार। आप इसको देख सकते हो हुईचुई एप्लीकेशन पर। अगर आपके पास हुईचुई एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको पास एयरटेल सिम होनी चाहिए। एयरटेल सिम नहीं है तो भी आप एयरटेल एक्सट्रीम में आपके दोस्त के नंबर से लॉग इन करके देख सकते हो। वेब सीरीज का नाम है भोग, 6 एपिसोड है, देखिए जाके, बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।